हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान की एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में। ऐसा माना जा रहा है कि ये परियोजना जो है सफल हो रही है और इसके माध्यम से जो है प्राइवेट सेक्टर में वहां पर जो है बिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आएगा। देखो परियोजना का नाम क्या है यहाँ पर जो है, रेको दिक परियोजना। तो नई परियोजना नहीं है कोई, बहुत लंबे समय से विवाद झेल रही थी। अब फाइनल यहाँ पर जो इसको कन्फर्म कर दिया गया है। तो ये तांबा और सोना खनन आधारित परियोजना है, जिसके माध्यम से ये बोला जा रहा है कि ये सफल होती है और खनन शुरू होता है तो पाकिस्तान तो मालामाल हो जाएगा। बहुत सारा पैसा यहाँ पर आने वाले। देखो लिखा है आर्थिक गेम चेंजर या रणनीतिक चुनौतियां। तो हर परियोजना के जो है बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो रणनीतिक परियोजनाएं क्या है या क्या क्या नुकसान या क्या क्या जो है चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी इस परियोजना को पूरी करने के बाद या पूरी करने के साथ, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि भाई इससे फायदा क्या क्या हो रहा है। तो एज यूजुअल हमेशा जो है पाकिस्तान क्या करता है, ऋण लेता है किसी ना किसी संस्था से, किसी ना किसी देश से। तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, विश्व बैंक और जो है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से पाकिस्तान की रेको दिक खनन परियोजना के लिए जो है 700 मिलियन डॉलर लगभग जो है 6000 करोड़ के रियायती ऋण को मंजूरी दे दी गई है। देखो यहाँ पर भी जो है ये ऋण लेने पहुंचे, इनको यहाँ पर ऋण मिल गया। मुझे समझ नहीं आता है कि इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान ऋण चुकाने में सक्षम नहीं है, लेकिन क्यों दिया गया? देखो यहाँ दिया गया है और यहाँ पे चुका सकता है क्योंकि इसको बहुत फायदा होने वाला। देखो लिखा यह ऋण जो है पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्त में एक जो है बड़ी कूटनीतिक सफल माना जा रहा है। इससे जो है 2.5 अरब डॉलर के निजी निवेश के रास्ते खुलेंगे। तो जिन्होंने भी ऋण दिया है उनको पता है कि भाई यहाँ पर तो खूब लंबा जो है या खूब मोटा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो पैसे तो वापस मिल ही जाएंगे। इसलिए जो इस परियोजना के लिए अच्छा खासा ऋण दे दिया गया। अब बात करते हैं जो परियोजना है। मैंने बताया आपको कि परियोजना नई नहीं है, बहुत समय से चल रही है। 1993 में हुआ ये कि बीएचपी ऑस्ट्रेलिया और बलूचिस्तान सरकार के बीच जो है इस परियोजना को लेकर जो है यहाँ पर समझौता हुआ, ठीक है। उसके बाद 2000 तक आते आते ऐसा हुआ कि समझौता जो है कॉपर कंपनी टीसीसी को ट्रांसफर कर दिया गया। 2011 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने खनन लाइसेंस अमान्य ठहराया। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट हमारा यहाँ का भी है, कई बार जो अमान्य ठहरा देता है कि भाई पर्यावरणीय कारण है, वहाँ के जो है लोग जो लोकल हैं उनको नुकसान होगा। इस आधार पर किसी भी आधार पर इसको जो है 2011 में जो है इस जो है लाइसेंस को अमान्य ठहरा दिया गया। फिर 2019 में टीसीसी ने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कहाँ गया जो है ICSID में केस जीता और 5.9 बिलियन डॉलर का जो है यहाँ पर जुर्माना पाकिस्तान पर लगा दिया कि भाई हम तो केस जीत गए हैं, अब इतना नुकसान हुआ है, वहां से घसीट रहे हैं, यहाँ तक आए तो जुर्माना भरो। फिर क्या हुआ, 2022 में बैरक गोल्ड के साथ समझौता किया गया और जुर्माना हटाने के लिए पुनः समझौता किया गया। समझ में आ गया कि यहाँ तक जो है बोला गया कि भाई जो जुर्माना वगैरह है हटा लो और जो है आपसी समझौता यहाँ पर कर लिया गया। अब ये समझ में आ गया कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं परियोजना के परिचय के बारे में कि कहाँ पर है ये परियोजना यहाँ पर होगी। तो चगाई जिला है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ पर देखने को मिलेगा। खनन क्या होगा यहाँ पर, तांबा और जो है सोना दुनिया के सबसे अधिक अविकसित भंडारों में से एक है। ऐसा भंडार है जहाँ पर विकास हुआ ही नहीं है और यहाँ पर सबसे अच्छा है कि सस्ता भी है। यहाँ पर खनन बहुत सस्ता होने वाला है और बहुत बड़ी मात्रा में तांबा और सोना अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ के संचालक कौन कौन है, कौन कौन इस चीज़ का फायदा उठाएंगे, संचालन करेंगे। तो क्या है, पहला बाररिक गोल्ड कनाडा की है, पाकिस्तान की संघीय सरकार है और उसके अलावा जब बलूचिस्तान में हो ही रहा है तो बलूचिस्तान की सरकार, ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो है इस परियोजना का संचालन करने वाले। अब बात करते हैं संभावित उत्पादन, कितना उत्पादन होगा तांबे और सोने का यहाँ पर। तो 2.4 लाख टन जो है तांबा प्रतिवर्ष यहाँ से निष्कर्षण किया जाएगा और 3 लाख औंस सोना हर वर्ष यहाँ से निकाला जाएगा। समझ रहे हैं आप कितना सारा यहाँ पर जो है तांबा और सोना निकलेगा, फायदा कितना होने वाला है। भंडार की बात करते हैं कि कितना भंडार है यहाँ पर, तो बोला जाए कि लगभग 15 मिलियन टन तांबा है यहाँ पर और 26 मिलियन औंस जो है यहाँ पर आपको जो है सोना देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर भंडारण की क्षमता है और कितना निष्कर्षण करेंगे साल दर साल, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आर्थिक आंकड़े और निवेश के बारे में। तो कुल लागत कितनी आने वाली है, 6.6 बिलियन डॉलर बोला जा रहा है। प्रथम चरण की लागत यहाँ पर आएगी 5.6 बिलियन डॉलर। ऋण सहायता मिल चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर निजी निवेश की संभावना हमने देख ली है, 2.5 बिलियन डॉलर है। संभावित फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 70 बिलियन डॉलर।
और जो है संभावित ऑपरेशनल कैश फ्लो की बात करते हैं तो $90 बिलियन का यहाँ पर कैश फ्लो होने वाला है। उत्पादन क्षमता और संशोधन की बात करते हैं तो क्या लिखा है, प्रथम चरण में यहाँ पर जो उत्पादन है या निष्कर्षण है 2028 से शुरू हो जाएगा, तो 45 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष बात करते हैं तो पहले जो है लगभग 40 मिलियन था, लेकिन इन्होंने बोला है कि दोनों को मिलाकर जो है हर साल जो है लगभग 45 मिलियन टन हम यहाँ पर क्या करेंगे, निष्कर्षण या उत्पादन करेंगे। द्वितीय चरण में ये 90 हो जाएगा। और उम्र बात करते हैं परियोजना कब तक चलने वाली है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर जो है अपार खनिज संपदाएं हैं और हमेशा चलता रहेगा, नहीं, एक समय बाद जो भी भंडारण है या भंडार है वो खत्म हो जाएंगे। अब जो है 37 ईयर कर दिया गया है, पहले 42 था, लेकिन जो है 80 वर्ष तक बढ़ने की संभावना लगभग जो है ये यहाँ पर 80 वर्ष तक खनन करेंगे। तो मतलब लंबी परियोजना है और लंबा इन्वेस्टमेंट है और बढ़िया फायदा यहाँ पर होने वाला। अब बात करते हैं भू राजनीतिक महत्व की कि भाई ये परियोजना जो लागू कर रहे हैं उससे लाभ क्या होंगे, तो क्या है, बलूचिस्तान क्षेत्र लंबे समय से अस्थिरता और अलगाववाद का केंद्र रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये परियोजना अगर लागू होती है तो यहाँ पर जो है स्थानीय असंतोष और आतंकवाद को और मतलब यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। भारत को रणनीतिक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो इस बात की निगरानी करनी चाहिए। क्योंकि ये जो इलाका है ये परियोजना चीन पाक आर्थिक गलियारा जो सीपेक है वही या उसी के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई और यहाँ पर जो है षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का बढ़ता भरोसा। अब दिख रहा है इन जो है इन्वेस्टर्स को कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला। देखो लिखा विश्व बैंक और आईएफसी जैसी संस्थाओं की भागीदारी। अब जब विश्व बैंक और आईएफसी ने इसको लोन दे दिया, इसका मतलब है इन्होंने भरोसा जताया है कि भाई पैसे मिल जाएंगे वापस, तो अन्य जो भी संस्थान है उनका भी भरोसा बढ़ेगा। तो डूइंग बिजनेस की अवधारणा यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी। पाकिस्तान वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में फिर से सक्षम हो रहा है। मतलब दिखाई दे रहा है कि शायद जो पाकिस्तान जो है इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ लाने में फिर से सक्षम हो जाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित होने लग जाएगी। अब बात करते हैं पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं। तो कोई भी परियोजना होती है इस प्रकार की खनन परियोजना, तो सोचना पड़ता है कि क्या पर्यावरण को कोई नुकसान होगा, क्या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, पर्यावरण जो अपक्षरण होगा, जल संकट और स्थानीय जनजातियों के विस्थापन जैसी चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी। खनन क्षेत्र के नियामक ढांचे की पारदर्शिता पर पहले ही भरोसा नहीं है। यहाँ पर जो है बलूचिस्तान में अगर खनन यहाँ पर होता है तो जल संसाधन क्षरण होगा, इसके अलावा रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव भी यहाँ पर हो सकता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का रिसाव या ह्रास यहाँ पर हो सकता है। स्थानीय बलूच जनजातियां परियोजनाओं को आर्थिक उपनिवेशवाद के रूप में देख रही हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि बाहरी, जैसे हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे और इन्होंने जो है भारत को उपनिवेश बनाया था, तो इसको बोला जाए कि ये आर्थिक उपनिवेश जैसा लग रहा है कि पैसे दिखाकर यहाँ पर आ रहे हैं और कल को जो है पूरे यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। अब बात करते हैं रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व की। तो चिगाई हिल्स बेल्ट में जो है रेको दिक, सैंडाक और जो अन्य खनन क्षेत्र मौजूद है जो कि अपने आप में रणनीतिक रूप में बहुत जो है समृद्ध है। यह इलाका बात करते हैं तो ईरान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा के साथ लगा हुआ है और सीपेक के इलाके में भी आता है। पाकिस्तान ने इसे जो है खनन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का प्रवेश माना है। तो पाकिस्तान का तो यही कहना है कि भाई अब हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था को खनन आधारित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जैसे होता है ना मैन्युफैक्चरिंग आधारित अर्थव्यवस्था, जो है एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है, या फिर टेक्निकल या जो है मतलब कोई उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आधारित अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तान बोल रहा है हम बनेंगे खनन आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है, परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेको दिक परियोजना से संदर्भ में जो है के संदर्भ में सही है। तो पहला है यह परियोजना कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी द्वारा संचालित है। दूसरा है पाकिस्तान को इस परियोजना में विदेशी निवेशकों से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही। तीसरा है यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। आपको जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।